ज़फ़र यासीन है। मैं UMC उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 32 डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस मीन करंट का गुज़रना और किसी भी कंपाउंड का अपने अज्जा में टूट जाना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब है अगर पानी में से करंट गुजारा जाए और पानी अपने अज्जा में टूट जाए, यानी वाटर जो है H2O इसमें से करंट गुजरे तो इसके अज्जा हाइड्रोजन गैस बन जाए और ऑक्सीजन गैस बन जाए। ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहलाता है। प्योर वाटर जो है ये बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट इस तरह होता है कि इसमें से प्योर वाटर बहुत कम अपने आयंस के अंदर जो है वो टूटता है। तकरीबन 1 करोड़ पानी के मालिक्यूल मौजूद हों तो उसमें से सिर्फ एक पानी का मालिक्यूल ऐसा होता है जो अपने अज्जा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जो है उसके अंदर तब्दील हो जाता है। वाटर आयोनाइज वेरी स्मॉल एक्सटेंट, बहुत कम जो है आयोनाइज होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर इज 10⁻⁷। 10⁻⁷ का मतलब है 1 करोड़ मालिक्यूल, 10 की पावर 7 1 करोड़ मालिक्यूल को जाहिर करता है कि 1 करोड़ मालिक्यूल पानी के हों तो एक हाइड्रोजन आयन बनता है और एक हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो है वो बनता है। पानी चूँकि बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें से करंट नहीं गुजरता, बहुत कम गुजरता है, तो लिहाजा हम क्या करते हैं, हम पानी की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो आला इस्तेमाल करते हैं इसको कहते हैं हॉफमैन वोल्टामीटर। ये शीशे का बना हुआ सारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके अंदर हम इस ओपनिंग से इसमें पानी ऐड कर देते हैं और इसके अंदर पानी के अंदर चंद ड्रॉप्स हम सल्फ्यूरिक एसिड के डाल देते हैं ताकि इस पानी में से अगर हम करंट गुजारें तो मैक्सिमम करंट जो है वो गुजर जाए। तो चंद ड्रॉप एसिड के डालकर हम एनोड और कैथोड को बैटरी के साथ जोड़कर स्विच ऑन करते हैं और इस पूरे सॉल्यूशन में से पानी के जिसमें एसिड मौजूद है करंट गुजारते हैं। जैसे ही हम करंट गुजारते हैं तो वाटर जो है वो डिकम्पोज हो जाता है। पानी में 2 आयंस पैदा होते हैं, हाइड्रोजन आयंस बनते हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस जो है इस सॉल्यूशन के अंदर बनते हैं। हाइड्रोजन आयंस जो है व्हेन करंट इज पास थ्रू द एसिडिफाइड वाटर, हाइड्रोक्साइड आयन एनाइंस मूव टूवर्ड पॉजिटिव एनोड। इसमें जो हाइड्रोक्साइड आयन है इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव आयन एनोड की तरफ जो है वो मूव करते हैं और हाइड्रोजन आयन जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ये कैट आयन है, दे मूव टूवर्ड्स द कैथोड। हाइड्रोजन आयन कैथोड की तरफ आते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ जो है वो मूव करते हैं। और इस तरह रिएक्शन ये होता है कि हाइड्रोक्साइड आयन जैसे ही आते हैं एनोड पर तो ये डिकम्पोज होकर वाटर बना देते हैं, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन। वाटर तो पानी के अंदर ही रहता है, जो ऑक्सीजन गैस बनती है वो ऊपर चले जाती है और ये पानी को नीचे की तरफ पुश कर देती है और इस तरह ऑक्सीजन जो है इस सिलेंडर के अंदर इकट्ठी हो जाती है। कैथोड पर जब हाइड्रोजन आयंस आते हैं वहाँ दे गेन इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं और 4 हाइड्रोजन एटम बन जाते हैं जो हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो जाते हैं। हाइड्रोजन गैस ऊपर इकट्ठी हो जाती है और पानी को नीचे की तरफ पुश कर देती है। इस तरह पानी जब डिकम्पोज होता है तो 2 चीज़ें बनती हैं, ऑक्सीजन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अच्छा, ऑक्सीजन गैस की मिकदार हाइड्रोजन गैस की मिकदार के हाफ होती है और हाइड्रोजन इसके डबल होती है, यानी हाइड्रोजन दुगनी इकट्ठी होती है। इसी वजह से पानी का फार्मूला H2O बनता है, यानी कि पानी डिकम्पोज होता है तो उसमें 2 गुना हाइड्रोजन होती है और 1 गुना उसके अंदर ऑक्सीजन होती है। इस तरह पानी की इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में 2 गैसें बनती हैं जिन्हें हम हाइड्रोजन गैस का नाम देते हैं जो कैथोड के ऊपर इकट्ठी होती है और ऑक्सीजन गैस एनोड के ऊपर वाली साइड पर इकट्ठी होती है।